वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। और अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को, सो दैट आपके शेयर से किसी न किसी की हेल्प ज़रूर हो सके। आज का सेशन रहेगा वो कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमें अटकने में मजबूर कर रहे हैं। वो कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं। वो अल्फ़ाबेट्स हो सकता है आपका र, ल। देखो अब होता क्या है, दो तरह की जो है चीज़ें वो इकट्ठे मिक्सअप हो रही हैं आजकल। एक है मिस आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स और एक है स्टैमरिंग। मिस आर्टिकुलेशन शुरुआत होती है स्टैमरिंग के लिए, लेकिन अगर किसी को वो स्टैमरिंग अगर हो चुकी है तो वो अल्फ़ाबेट्स की वजह से, अगर उसका मेन रीज़न देखोगे ना तो वहाँ पे वो अल्फ़ाबेट्स ही निकल के आएंगे। वो कैसे? अब जो भी इंसान अगर अटकने वाला होगा वो जो उसके माइंड में अल्फ़ाबेट सेव होंगे, अब जैसे र, ल, क, म, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। अब वो जैसे ही वो उसको अगर ये लग रहा है कि मैं किसी के साथ अगर इंटरेक्शन कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है जहाँ पे शुरू में र आ रहा है। हमेशा याद रखना, हर एक अल्फ़ाबेट मेजरली 3 जगह पे आता है, या शुरू में या मिड में या लास्ट में। अब अगर वो अक्षर अगर शुरू में आ रहा है और वो इंसान को लग रहा है कि मुझे इससे बात करनी पड़ रही है और मुझे बोलना पड़ेगा रुकना, अब वहाँ पे उसको वर्ड क्या बोलना है? रुकना। उसको ये भी माइंड में याद आ रहा है कि मैं र पे अटक जाता हूँ, अगर मैंने र बोला तो मैं र मेरे से नहीं निकलेगा, और अगर निकल गया तो मैं कहीं अटक गया तो क्या होगा। हम बहुत जल्दी बहुत दूर की सोच लेते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट हमारे नज़दीक होता है, और वो रिजल्ट होता क्या है? आप वहाँ प्रॉब्लम में आ जाते हो। ज़्यादा सोचना बंद करो और फोकस ये लगाओ कि मुझे क्या करना है, किस वे में करना है और किस वे में मुझे बोलना है। जब आपको देखो एक रॉन्ग हैबिट, मैं हमेशा कहता हूँ स्टैमरिंग रॉन्ग हैबिट है। रॉन्ग हैबिट को राइट करने के लिए थोड़े दिन का समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर एफर्ट लगाओगे, मेहनत आपकी अपने ऊपर लगेगी, मेरे ऊपर नहीं। मैं तो एक आपको मार्गदर्शन दे रहा हूं कि अगर ऐसे कर लोगे तो हो जाएगा ठीक, ये करोगे तो ये ठीक हो जाएगा, मिस्टेक करोगे तो नहीं होगा। तो अगर उन चीज़ों को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलना जरूर शुरू होगा। अब आज मैं करूंगा बात स्टैमरिंग में वो र और ल क्यों दिक्कत में हम लेके आ रहे हैं बार बार, वो उसको क्यों दिक्कत र पे ज़्यादा आ रही है। ठीक है ना। अब देखो मैं कुछ र के वर्ड्स हैं मेरे पास, वो बोलूँगा। रमेश, रंगीन, रबड़ी, रचना। अब यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स बोले र से, यानी अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये सारे वॉवल्स की हम बात करेंगे। र, रा, रे, रू, रे, रो। तो उसके अंदर सबसे पहले मैं कर रहा हूँ बात र की। र में देखो अब यहाँ पे एक वर्ड बोला है मैंने, रचना, रमेश। रचना एक लेडी का नाम है, रमेश एक आदमी का नाम है। अगर मुझे इकट्ठा बोलना है सेंटेंस बना के, रचना और रमेश कहीं घूमने जा रहे हैं। अब मैंने ये सेंटेंस तो बोल दिया, लेकिन अटकने वाला यहाँ मिस्टेक क्या कर रहा है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना। मिस्टेक क्या कर रहा है? रचना और रमेश घूमने जा रहे हैं। रचना और रमेश घूमने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ? क्लैरिटी बिल्कुल ही नीचे आ गई। वो क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस है रचना और रमेश और एक है रचना और रमेश। यहाँ पे देखो दोनों में फर्क है, और जो सेकंड वाली मैं मिस्टेक करके बोल रहा हूँ वही 99% लोगों की दिक्कत की जड़ है। साइंटिफिकली आज आपको मैं रीजन बताऊंगा ये र में क्यों दिक्कत आ रही है। अगर आपने साइंटिफिक वो रीजन अंडरस्टैंड कर लिया तो र कभी भी दिक्कत में नहीं आएगा आपका। वो रीजन क्या है? देखो, ये हमारी है जीभ और ये हमारा है मुंह। हमारी जीभ हमारे मुंह के अंदर मूवमेंट लगातार करती रहती है एज पर अल्फाबेट, या कभी नीचे बैठ जाती है किसी अल्फाबेट पे, जैसे स के लिए आगे आ गई, र के लिए ऊपर उठ गई, ल के लिए ऊपर उठ गई। अब जैसे मैंने बोला क के लिए नीचे भी बैठ सकती है। तो मतलब हर अल्फाबेट के हिसाब से इसकी मूवमेंट रेगुलर होगी। मूवमेंट जीभ की होगी तो वो वर्ड्स को क्लैरिटी में निकालेगी। अब हमारी बॉडी का फंक्शन क्या है? वोकल कॉर्ड अंदर से हवा निकालती है, हवा के जरिए हमारी जीभ के थ्रू वो वर्ड्स निकलते हैं, अल्फाबेट निकलते हैं। अब होता क्या है? र में दिक्कत है तो अब देखो यहाँ पे हमारा मुंह ऊपर वाला, ये जगह को आप मान लो दांतों के पीछे वाली जगह, और यहाँ मैं जीभ कहता हूँ, सबको पता है यहाँ जीभ लगनी चाहिए। यहाँ जीभ मैंने लगाई और जैसे मैंने बोला र, अगर तो आपकी जीभ बिल्कुल ऊपर लगी हुई है, स्टेबल है,
तो होगा क्या, पीछे से वोकल कॉर्ड में हवा आएगी, यहाँ पे लगेगी हवा, जीभ के ऊपर थोड़ा सा एफर्ट लगेगा और जीभ के ऊपर अगर वो हवा लगेगी तो जीभ वाइब्रेट होगी और वो र को निकालेगी। लेकिन अब होता क्या है, मिस्टेक क्या कर रहे हैं, वही कंडीशन आ गई दोबारा, सबको पता है ऊपर जीभ लगा के बोलना, लेकिन जैसे ही र बोलने के लिए कोशिश करी वो जीभ अपनी जगह से हट गई। अब जो गैप बीच में आपको दिख रहा है, इस गैप में वो सारी हवा निकल गई, लेकिन थोड़ी बहुत हवा रह गई, वो वहां जीभ ऊपर लग गई तो आपका निकल गया र साइलेंट। अब जैसे अया 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 ऐसे निकलेगा तो मतलब जीभ उस मोमेंट पे वहां पे नहीं रुकी, जिसकी वजह से वो जीभ ना वाइब्रेट होती है और ना र क्लैरिटी में आता है। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं, रामायण, रुपया, रेलगाड़ी। अब देखो रामायण, रुपया, रेलगाड़ी, ये भी क्या है, 3 वर्ड्स हैं, रू, रामायण, रुपया और रेलगाड़ी, रा रू रे। अब देखो रा में क्या आता है, शुरू में अगर मैं बोलूंगा ज्यादा जोर लगा के, मिस्टेक नंबर 1 क्या है, स्पीड ज्यादा होगी आपकी, आप अपना वीडियो बना के देख लेना। सेकंड मिस्टेक क्या होगी, हद से ज्यादा जोर लगा के मैं उस चीज को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे मेरी जीभ, सबसे बड़ी मिस्टेक तो क्या है, मेरी जीभ वहां उस मोमेंट तक ऊपर नहीं रुक रही, वो नीचे आ रही है, जिसकी वजह से र का र निकल रहा है, र का र निकल रहा है, वो साइलेंट हो गया। तो उसकी वजह से क्या है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, इतनी जगह से सेशन ले लिए, इतनी जगह से हेल्प ले ली, लेकिन वो मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। अब जब मेरी बारी आई, मुझसे सेशन लिया, तो वो फ्रस्ट्रेशन किसी और की, ऐसे सोचते हैं बस साहिल सर से मैं ले लूं सेशन, लाइव रिजल्ट मैंने देख लिया, लेकिन जब खुद प्रैक्टिस करते हैं तो उनको उतना मोमेंट, उतनी वो मिस्टेक पता नहीं लगती, जिसकी वजह से उनसे वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही, क्योंकि वो मिस्टेक रिपीट हो रही है। अगर वो मिस्टेक रिपीट करोगे तो जो कंडीशन आज है वैसी ही निकलेगी, लेकिन अगर जो चीज समझाई गई उसको इंप्लीमेंट कर लिया तो कभी मिस्टेक नहीं आने वाली। तो इसलिए र और ल में भी देखो वही चीज होती है, जीभ ऊपर उस मोमेंट तक लगी रहती है, लेकिन ल में मेरे को जो लगता है 90% लोगों को ल में दिक्कत नहीं आती है, र का ल बन जाता है। र का मैंने आपको साइंटिफिकली वे में ही बताया, सब कुछ बताया। फिर भी अगर आपको कोई और नॉलेज चाहिए तो मेरा ऑनलाइन सेशन लीजिए। ऑनलाइन सेशन के अंदर आपको लाइव दिखाया जाएगा वो कौन सी मिस्टेक है जो आपसे हो रही है, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करके दिखाया जाएगा सेशन में, आपको लाइव रिजल्ट दिखाए जाएंगे, ताकि आप उस चीज को सस्टेनेबल ग्रोथ में लेके आए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।